Namaste, I'm JV Dr. Sapna Gehlot and my session is on social ideas of Ram Manohar Lohia. भारतीय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में जन्मे डॉक्टर लोहिया एक निरीश्वरवादी विचिंतक थे। वे हिंदू होते हुए भी हिंदू धर्म व समाज की मूल मान्यताओं के कट्टर विरोधी थे। इन्होंने धर्म को ईश्वर तथा आत्मा के साथ न जोड़कर मानव प्राणियों के कल्याण तथा लौकिक समृद्धि के साथ जोड़ा। वे वर्ण व्यवस्था को भारतीय समाज का कोड मानते थे। इस व्यवस्था ने न केवल शूद्रों के जीवन को नरक बनाया, अपितु नारी जगत की दुर्दशा भी की। वर्ण व्यवस्था ने जातिवाद को जन्म दिया और छुआछूत तथा ऊंच नीति की भावनाओं को फैलाया। डॉक्टर लोहिया ने ये महसूस किया कि भारत इतने समय तक वर्ण व्यवस्था के फलस्वरूप तंद्रा और सड़ने की स्थिति में रहा है और अब आंतरिक असमानता को समाप्त करने का संघर्ष प्रारंभ हो गया है। डॉक्टर लोहिया ने वर्ण तथा जाति में कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने ये नहीं माना कि वर्ण या जाति का आधार स्वभाव तथा कर्तव्य विभाजन है। वे मानते थे कि वर्ण व्यवस्था बल द्वारा निर्मित की गई एक व्यवस्था है जिसे गुण कर्म का कोई मूल्य नहीं है। डॉक्टर लोहिया ने स्पष्टता माना कि विचार और कार्य में ये विचित्र अलगाव भारतीय संस्कृति को एक तथ्य विशेषता है। इसका मूल कारण जाति व्यवस्था ही है। जाति एक अपरिवर्तनीय संरचना है जो विकार और कर्म में दोगलापन प्रदर्शित करती है। डॉक्टर लोहिया ने ये माना कि भारतीय समाज का पतन या व्याप्त अनेक विषमताओं के कारण है। उनके अनुसार सामाजिक विषमताओं में वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा, निर्नारी असमानता, अस्पृश्यता, रंग भेद नीति और सांप्रदायिक प्रमुख हैं। डॉक्टर लोहिया की दृष्टि में सामाजिक दरिद्रता का प्रमुख कारण जाति व नारी का पार्थक्य है। हिंदू समाज की दुर्दशा के लिए डॉक्टर लोहिया ने ब्राह्मणवाद को भी उत्तरदायी पाया। डॉक्टर लोहिया की दृष्टि साम्यवादी नहीं अपितु जाति रोग को जड़ से विनष्ट करने की रही। उन्होंने कुछ सुनिश्चित सिद्धांत थे जिन्हें प्रतिष्ठित करने के लिए निर्भीकता पूर्वक वे आजीवन संघर्ष रहे। भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक विषमताओं को देखकर डॉक्टर लोहिया बड़े ही व्याकुल थे। वे समता पर आधारित समाज व्यवस्था के पक्षधर थे। अन्य समताओं की अपेक्षा उन्होंने सामाजिक समता का प्रतिपादन अधिक सशक्त रूप में किया। सामाजिक विषमताओं में जाति प्रथा, नारी दुर्दशा, अस्पृश्यता, रंग भेद नीति और सांप्रदायिक को ये सभी तरह से समाप्त करना चाहते थे। इन सामाजिक कुरीतियों में जाति प्रथा सर्वाधिक विनाशकारी मानी गई। डॉक्टर लोहिया ने कहा, आर्थिक गैर बराबरी और जाति पाति जुड़वा राक्षस है और एक से लड़ना तो दूसरे से लड़ना आवश्यक है। डॉक्टर लोहिया चाहते थे कि सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार कर्म होना चाहिए, ना कि जन्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य को उस समझना अथवा ब्राह्मणों के चरण स्पर्श करने का स्पष्ट अर्थ है कि जाति प्रथा को बनाए रखना। जाति प्रथा एक जड़ वर्ग का द्योतक है जिसके कारण भारत एक समग्र जीवन निष्प्राण हो गया है। उसी के कारण भारत दासता एवं स्वतंत्रता का शिकार हो गया है। डॉक्टर लोहिया ने जाति प्रथा के कुप्रभाव के विषय में ये कहा कि जाति अवसर को सीमित करती है। सीमित अवसर योग्यता को संकुचित कर देता है और संकुचित योग्य अवसर को और आगे रोकती है। जहाँ जाति का प्रभुत्व है वहाँ अवसर और योग्यता लोगों के संकुचित दायरों में और अधिक सीमित होती चली जाती है। जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए डॉक्टर लोहिया ने अनेक सुझाव दिए। सामान्यतः अंतर्जातीय विवाह और सहभाजों को उन्होंने महत्व दिया, लेकिन इन्हें प्रशासन व समाज द्वारा कड़ाई में लागू करना चाहिए। उनकी मान्यता था कि अंतर्जातीय विवाहों और सहभोजों से आवश्यक रूप से समता का भाव पैदा होने लगेगा। डॉक्टर लोहिया ने जाति प्रथा के तोड़ने में व्यस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष चुनाव की भूमिका पर भी बल दिया। उनका विचार था कि जैसे जैसे व्यस्क मताधिकार चलता रहेगा, चुनाव चलते रहेंगे, वैसे वैसे जाति का ढीलापन बढ़ता रहेगा। संक्षेप में डॉक्टर लोहिया ने आम लोगों में राजनीतिक चेतना भरने और राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए जाति प्रथा की समाप्ति की दिशा में प्रत्यक्ष चुनाव, व्यस्क मताधिकार और विशेष अवसर के सिद्धांत का आवश्यक पर बल दिया। जाति प्रथा के उन्मूलन की दिशा में डॉक्टर लोहिया के उपयुक्त सुझावों के साथ साथ ब्रह्मज्ञान और अद्वैतवाद को सार्थक सिद्ध किया। उनकी दृष्टि में ब्रह्मज्ञान एकता और अद्वैतवाद समता के प्रतीक हैं।
न कि ईश्वर, मोक्ष, स्वर्ग का आधार है। वे ब्रह्मज्ञान के काल्पनिक स्वरूप अथवा अद्वैत के कौरे आध्यात्मिक को नहीं जाते हैं। वे व्यवहारिक नतीजों को अधिक महत्व देते हैं। यही कारण है कि डॉक्टर लोहिया ने वेद, शास्त्रों अथवा धर्म की अव्यवहारिक मान्यताओं को कोई महत्व नहीं दिया। वे दोगले व्यवहार और झूठे प्रचार से बहुत घृणा करते थे। आर्थिक दृष्टि से भी डॉक्टर लोहिया ने जाति प्रथा को तोड़ने पर बल दिया। जाति प्रथा के कारण प्राय छोटी जातियां सार्वजनिक जीवन से बहिष्कृत की जाती हैं। उन्हें दासता की भावना पैदा हो जाती है और इसी दासता एवं भेदभाव के कारण हर तरह का शोषण हर छोटी कमजोर एवं पिछड़ी जातियों का होता है। वे स्वतंत्रता तथा अपना काम धंधा नहीं कर सकते। वे गरीब हो जाती है और उनकी स्वाभाविक योग्यता क्षीण हो जाती है। इसलिए डॉक्टर लोहिया की दृष्टि में कमजोर और पिछड़ी जातियों को आर्थिक रूप से सबल और उनमें आत्मसम्मान जागृत करने की आवश्यकता है। डॉक्टर लोहिया का विशेष अवसर था कि सिद्धांत एक उच्च अक्षर, एक आदर्श एवं न्याय पर आधारित है। वे सामाजिक न्याय की बात ही नहीं करते थे बल्कि उसे व्यवहार में लाने के लिए और साथ ही वर्ग विहीन और जाति विहीन समाज की स्थापना की दृष्टि से कमजोर तथा पिछड़े लोगों को हर क्षेत्र में प्राथमिकता देने पर बल देते थे। डॉक्टर लोहिया कमजोर एवं पिछड़े वर्गों को 60% आरक्षण देने के पक्ष में थे। उन्हें राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में आरक्षण और प्राथमिकता दी जाए ताकि वे सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करें और सम्मानपूर्वक जीत सकें। डॉक्टर लोहिया इन छोटी पिछड़ी जातियों को न केवल नेतृत्व के पदों पर आसीन देखना चाहते थे बल्कि उनके मनस्थिति जागृत करना, उन्हें सुसंस्कृत बनाना और उनमें अधिकार भावना भी भरना चाहते थे। डॉक्टर लोहिया ने सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक न्याय को व्यवहारिक बनाने के लिए भी काफ़ी कोशिश करी और अंत में यही है कि उन्होंने उसके लिए काफ़ी ये प्रयास रहे कि उनका ये कहना था कि देश में समस्त अवसरों पर 60% समाज के पिछड़े लोगों को उनकी क्षमता के बावजूद इस आशा से दिया जाना चाहिए कि बढ़ते हुए अवसरों को ये उल्टी प्रक्रिया जाति व्यवस्था को विनष्ट कर देगी और लोगों की क्षमताओं को पुनर्जागृत करेगी।